सेशन टिप्स मेरे भाई, आईपीएल आने वाला है। क्या गलती है जो सेशन में करते हो उसकी वजह से आप लॉस में रहते हो, उन गलतियों को यहाँ पे नहीं दोहराना है। मैं इस वीडियो में बात करूँगा मेरे भाई, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं एज ए सेशन टिप्स के ऊपर। आप वहाँ पे जाके देखे होंगे, उसको भी समझे होंगे, लेकिन कुछ डिफरेंट वे में मैं बात करूँगा, क्योंकि सभी लोग सभी चीज़ आके उसी के ऊपर बात करते हैं। अगर वही चीज़ सब समझाने के बाद भी आप वही गलती कर रहे हो तो कुछ यहाँ पे आपको डिफरेंट चाहिए कि वहाँ से आप उसको फॉलो करके वो गलती को दोबारा मत करो। तो 2-3 पॉइंट देखो, पहले मैं बता रहा हूँ उसको कंसिडर करो। मान लो कोई भी सेशन है, यहाँ पे 6 ओवर का सेशन खुल रहा है, आपको यहाँ पे 54-55 सेशन गया, 54 नॉट 55 यस। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसके यहाँ पे आपको मिलेंगे दो प्रोबेबिलिटी, या तो 50% 54 होगा, या तो 50% यहाँ पे 55 यस होगा। नॉट होगा 50%, यस होगा 50%। तो यही यहाँ पे फंडा चलता है सेशन में, और कुछ ज़्यादा यहाँ पे साइंस है नहीं कि ले लेना है, ये कर देना है, वो कर देना है, कुछ नहीं करना है। इस दो चीज़ के ऊपर पूरा का पूरा आपका सेशन मार्केट डिपेंड करता है। 50% आपको यहाँ पे यस, 50% आपको यहाँ पे नॉट, बस ये दो चीज़ को पहले माइंड में डाल लो। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, वीडियो में बताऊंगा मेरे भाई, उसको सुनो समझो, एज इट इज़ यहाँ पे फॉलो करो। अगर उसको फॉलो नहीं करोगे तो यहाँ पे कभी भी इस माया जाल से, इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाओगे। दलदल से बाहर निकलना है, माया जाल को यहाँ पे चक्रव्यूह को ब्रेक करना है, तो पॉइंट्स को समझना होगा, उसको अपने अथी में फॉलो करना होगा, अपने रूल और रेगुलेशन को यहाँ पे मेंटेन करके चलना होगा मेरे भाई। कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है, नंबर दिया हुआ है, कांटेक्ट करिए 95-295-300 पे, और जाके फॉलो करिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, इसके से ज्वाइन करके फॉर द फर्दर इंक्वायरी। और या तो @prediction07 इसको भी सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप दोनों का लिंक है, ताकि वहाँ से आप इजी ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी यहाँ पे दिक्कत परेशानी कठिनाई नहीं होगा। सबसे पहले सेशन क्या होता है जानिए मेरे भाई। तो किसी भी सेशन को अगर आईपीएल 2026 में क्रैक करना है तो सेशन वो एक यहाँ पे प्रेडिक्टिंग स्कोर होता है, जो हम लोग स्पेसिफिक ब्लॉक्स के ओवर में यहाँ पे गेस करते हैं। तो लाइक अगर आप पहला 6 ओवर का यहाँ पे कर रहे हो, माइंड से आप यहाँ पे निकाल ले रहे हो, मतलब यहाँ पे मिडिल पीरियड जिसको बोलते हैं, आप यहाँ पे गेस वगैरह करके भी काम चला लोगे, थोड़ा मोड़ा मोमेंटम देख के भी यहाँ पे आप यस नॉट मार सकते हो। लेकिन उसके बाद जब आगे का सेशन बढ़ता है, 10 ओवर 15 ओवर लंबी, वो यहाँ पे आप गेसिंग करके नहीं चला सकते हो। आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एक डाटा है जिसको समझना होगा, जिसको यहाँ पे आपको एनालाइज करना होगा। अगर उस चीज़ को एनालाइज नहीं करोगे तो यहाँ पे आप उसको कभी भी सही नहीं कर पाओगे। तुक्का में चलेगा, एक आध को यस नॉट मार दोगे, लेकिन अपना डाटा एनालाइज करोगे तभी यहाँ पे सटीक बैठेगा। कुछ पॉइंट मैं समझाऊंगा, इस पॉइंट्स को फॉलो करना है आपको और समझना है। सबसे पहले समझिए सेशन ब्रैकेट्स क्या होता है। कोई भी सेशन 6 ओवर खुलता है उसको पावर प्ले बोलते हैं यूजुअली। वो यहाँ पे 45 के 55 के रेंज में सेशन खुलता है 6 ओवर का। 10 ओवर सेशन ऑलवेज यहाँ पे आपको 75 से लेकर 85 के टर्म में दिखाई देगा, अगर यहाँ पे अच्छा खासा रन लगा है पावर प्ले में तब। और वही जो 15 ओवर का सेशन जाता है यहाँ पे, जो कि अनप्रिडिक्टेबल रहता है, और ये एक स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड रहता है कि बैट्समैन का क्या मोमेंटम है, क्या फुटवर्क चल रहा है। और यहाँ पे अगर विकेट गिरता है, बैट्समैन अच्छा खासा रन भी मार रहा है, विकेट फॉल हुआ, तो यहाँ पे चांसेस बनते हैं कि वो सेशन यहाँ पे आप इजी जाके नोट कर सकते हो एज ए अकॉर्डिंग टू कंडीशन मोमेंटम को देख के। और आगे बढ़ेंगे तो कुछ पॉइंट्स के बारे में समझिए कि कुछ होता है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पे पॉइंट है चेक पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट को समझना है कि पिच कौन सा है, या पिच फ्लैट डेक है, या पिच यहाँ पे ग्रीनी और स्टिकी है। अगर फ्लैट डेक पिच आपको प्रोवाइड करवा दिया जा रहा है तो उस वेन्यू के ऊपर ग्रास नहीं होता है, वहाँ पे बैट्समैन आते हैं इजीली यहाँ पे स्कोर करते हैं, बैट अच्छा से बल्ला पे चढ़ता है तो यहाँ पे रन लगता है। तो इस कंडीशन में ज़्यादातर आपके जो सेशंस है वो हाईली यहाँ पे यस होने के चांसेस दिखाई देते हैं। और वहीं अगर जो ग्रीनी सरफेस होता है, स्टिकी सरफेस होता है, उस सरफेस के ऊपर आपको ग्रास मॉइस्चर देखने के लिए मिलता है बॉलर के पास।
तो यहाँ पे ग्रीन और मॉस्टर्ड पिच के ऊपर क्या होता है कि बॉलर्स को यहाँ पे एडवांटेज मिलता है, पेस अच्छा मिलता है, तो यहाँ पे सेशन आपके नॉट हो सकते हैं बैट्समैन अगर फॉर्म में नहीं है तो। आगे बढ़ते हैं तो ग्राउंड पिच और अवेलेबल देखिए यहाँ पे हाई स्कोरिंग वेन्यू है मेरे भाई, तो जैसा कि हाई स्कोरिंग वेन्यू में आप ले सकते हो चिन्ना स्वामी हो गया, या फिर बेंगलुरु का जो ग्राउंड है चिन्ना स्वामी, या फिर मुंबई का वानखड़े हो गया। तो यहाँ पे सेशन आपका यस होने का चांस है, पहला 6 ओवर में अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है, बैट्समैन रन मारता है, तो आपके सेशन जाके यस हो सकते हैं। वहीं पे सेकंड की अगर बात करेंगे तो स्लो पिच है। स्लो पिच में क्या होता है, जैसे चेन्नई का चेपक हो गया, लखनऊ का एकाना हो गया, वहाँ पे क्या होता है मेरे भाई कि वेन्यू पे पिच स्लो रहता है, जहाँ पे स्पिन अटैक अच्छा चलता है। अगर स्पिनर वहाँ पे चल गए हैं तो आपका सेशन चांस है कि वहाँ पे नॉट हो सकता है, बैट्समैन कितना भी अच्छा मोमेंटम में क्यों ना रहे, यहाँ पे बैट्समैन एक गलती करेगा, विकेट का फॉल होगा और यहाँ से बॉलर अपना मोमेंटम बना के मैच को निकाल देगा। ये आपका ज़्यादातर वेडिट करता है मेरे भाई, अच्छा खासा स्लो सरफेस के ऊपर देखने के लिए मिलता है। और ये 17 से 15 ओवर वाला जो होता है सेशन, आप उसमें यहाँ पे जाके देख सकते हैं 7 से लेके 15 के सेशन के बीच में। जो यहाँ पे थर्ड बात करें कि ग्राउंड का डायमेंशन, स्मॉल ग्राउंड है, कुछ नहीं करना है, बैट्समैन का फुटवर्क अच्छा रहेगा, बैट्समैन मोमेंटम लेके चलेगा, तो यहाँ पे 6 मारेगा बढ़िया से। सेशन आपका यहाँ पे चांस है कि हाईली यहाँ पे आपका यस हो सकता है, अकॉर्डिंग टू ईडन गार्डन ले लो, या फिर आप दिल्ली का ले लो अरुण जेटली, और लार्ज ग्राउंड में यहाँ पे आप ले लो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, या फिर ले लो आप लखनऊ का एकाना। इस सबका जो बाउंड्री होता है वो दूर होता है, तो बैट्समैन यहाँ पे अगर हिटिंग भी करता है ना तो यहाँ पे उतना अच्छा नहीं चलता है, और कुछ यहाँ पे दिक्कत के कारण से आप सेशन लगा यहाँ पे आप नॉट ही करके चलो, आपके ज़्यादा फायदे में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे उतना अच्छा मोमेंटम बनता नहीं है, शॉट मिस होता है, मिस हिट जाता है, तो यहाँ पे बैट्समैन के पास वैसा फुटवर्क नहीं निकल पाता है, इसी के लिए आप यहाँ पे नॉट करके चल सकते हैं। और पावर प्ले की बात करेंगे हम लोग कि मेनली 6 ओवर्स में क्या करना चाहिए। तो पहला का जो 2 ओवर है वो देखो कि अगर बैट्समैन एग्रेसिव है, जस्ट लाइक अगर अभिषेक शर्मा फॉर्म में है, या फिर आपको ट्रेविस हेड अगर फॉर्म में चल रहा है, तो पहले आप 12 बॉल देखिए, समझिए, उसके बाद अगर विकेट नहीं गिरता है तो जनरली उस सेशन को यहाँ पे आप यस करके चल सकते हैं। और अगर बात करें हम लोग अर्ली विकेट्स की, तो अगर टॉप ऑर्डर में कोई विकेट नहीं गिर रहा है पहला 3 ओवर में, और ऐसा यहाँ पे जा रहा है कि जो स्कोर बनेगा वो अच्छा खासा यहाँ पे रेट यूजुअली ड्रॉप करता है, तो आप यहाँ पे सेफ खेल के अंडर 6 ओवर का सेशन यस करके चल सकते हैं। पहले 6 ओवर में आप 2 पॉइंट्स ओवर क्लियर करते हैं तो आपका कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। वहीं अगर देखेंगे हम लोग 15 ओवर की जो डेथ पुश जिसको बोला जाता है मेरे भाई, वो IPL का यहाँ पे जो होता है ट्रेडिशनली यहाँ पे चार्ज चलता है। इस ट्रेडिशन को अगर फॉलो करेंगे तो आपका यहाँ पे लॉस कम से कम होगा। अगर बैट्समैन यहाँ पे सेट है, जस्ट लाइक सूर्य कुमार यादव या फिर ले लो हेनरी क्लासन, वो अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम में चल रहा है, और 15 ओवर्स के यहाँ पे इन होते होते तक वो अच्छा खासा रन मार दिया, तो वहाँ पे मोमेंटम के साथ आप जाके यहाँ पे सेशन यस कर सकते हो। सरफेस अगर स्लो नहीं है तो सरफेस अगर अच्छा खासा सरफेस यहाँ पे फॉल करता है तो आप यहाँ पे 15 वाला यस लेके चल सकते हैं। और फिर अगर आगे बढ़ेंगे लंबी के लिए, जो कि वहाँ पे अगर विकेट नहीं गिरा, अगर वहाँ पे विकेट का फॉल हुआ तो जाके इजीली आपको नोट कर देना है, विकेट्स इन हैंड नहीं है, प्रेशर में आएगा और वहाँ पे रन जो है नहीं जा पाएगा। और अगर विकेट इन हैंड्स है, विकेट बचा हुआ है, बैट्समैन अगर फ्लो में खेल रहा है, तो वहाँ पे आप यस करके चल सकते हैं। और वहीं देखेंगे 20 ओवर के सेशन की जो लंबी होने वाला है, तो लंबी डिपेंड होता है यहाँ पे क्वालिटी हिटर्स। अगर हिटर्स अच्छा हिटर है यहाँ पे, जैसे कि जस्ट लाइक ले लो शिवम दुबे, हिटमायर हो गया, क्रिस गेल हो गया, या फिर हार्दिक पांड्या हो गया, ऐसा बैट्समैन आया बढ़िया फॉर्म में है, विकेट्स बचा हुआ है, तो वो आके यहाँ पे हुक के ही खेलेगा, शॉट मारने का ट्राई करेगा, तो लंबी चांसेस है कि मेनली यहाँ पे यस हो सकता है अगर विकेट्स इन हैंड है तो। अगर विकेट इन हैंड नहीं है तो आप यहाँ पे नॉट करके चल सकते हैं, आपका सेफ प्ले यहाँ पे बन जाएगा। सपोज दैट कि अगर बुमराह वहाँ पे आ गया है अलग कंडीशन में और खुलते ही यहाँ पे नॉट मारना है, क्योंकि बुमराह ऐसा बॉलर है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कितना, अगर 20 रन चाहिए सेशन पूरा आने के लिए, तो यहाँ पे 10 से ही 12 रन देगा, उससे ज़्यादा रन नहीं देगा। तो इसके लिए अगर बुमराह ऐसा बॉलर आता है तो यहाँ पे आप नॉट मार के चलिए, आप यहाँ पे सेफ यहाँ पे खेल सकते हैं। और अगर बैट्समैन उस कंडीशन में अच्छा खासा रन मार रहा है, अगर बढ़िया यहाँ पे फुटवर्क दिखा रहा है, तो आप उस कंडीशन में यस करके चलो, आपका जितना नीचे आपको मिले, मतलब मैक्स टू मैक्स ऊपर जा रहा है तो आपको नॉट कर देना है, लेकिन नीचे आ रहा है तो आपको यहाँ पे यस करके चलना है, और यहाँ से आपका जो सेशन है वो यस होगा, और आपका जो भी लॉस है वो यहाँ पे नहीं कर पाओगे। इस कंडीशन में आप यहाँ बात को समझो। और जो डिसिप्लिन क्या होता है, जो डिसिप्लिन मैटर करता है, आपको सबसे पहले लॉस कभी चेज नहीं करना है। एक सेशन खराब हुआ तो अगला सेशन की तरफ नहीं भागना है कि आपका मान लीजिए 6 ओवर खराब हो गया, सोचोगे कि 10 ओवर में जाके डबल लिमिट से खेल के यहाँ पे 10 ओवर का भी कर लेंगे रिकवर और इसको भी कर लेंगे रिकवर, तो ये गलती यहाँ पे नहीं करना है, इसको यहाँ पे अवॉइड करना सीख लो।
और टॉस फैक्टर क्या करता है, टॉस यहाँ पे आपका मेनली आपको बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर टॉस यहाँ पे चेक करना है, टीम्स अगर चेजिंग में जा रही है तो यहाँ पे बेनिफिट आता है। अगर सेकंड बैट पे टीम आती है, सेकंड बैट पे यहाँ पे ड्यू अगर प्रीवेल कर रहा है तो ड्यू यहाँ पे आया तो यहाँ पे चांसेस है कि स्कोर होगा और अच्छा खासा यहाँ पे सेशन आपका वर्दर करेगा और यहाँ पे आप यस वगैरह करके चल सकते हैं। लेकिन मैं बताऊँगा तो सेकेंड इनिंग में सेशन मत ही खेलो, क्योंकि सेकेंड इनिंग में सेशन खेलना मतलब यहाँ पे आपका लॉस होना तय है। ये पॉइंट्स मैंने ऐसे ही लिख दिया था, बता दिया था जानने के लिए, नॉलेज के लिए। लेकिन माई यहाँ पे जो है मेरा रूल, जो यहाँ पे रूल फॉलो होता है, आप सेकेंड इनिंग में सेशन को अवॉइड करो। 8वां पॉइंट कि मार्केट का क्या ट्रेंड यहाँ पे फॉलो होता है। तो मार्केट यही ये बोलता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ समय आता है जहाँ पे आपको बुक लेके चलना पड़ता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर पीपल जो है यहाँ पे नो करते हैं, क्योंकि एक ट्रैप बनाता है कि आपको दिखा देगा कि हाँ ये है बैट्समैन आया, अच्छा 2 ओवर में रन मार दिया, फिर यहाँ पे लास्ट ओवर बचा हुआ है इसमें 15 रन चाहिए, तो आप देखो कि हाँ 2 ओवर में तो यहाँ पे 40 रन मार दिया है लगातार 20 ओवर में, 2 ओवर में 20 रन मार दिया है, लास्ट में 15 रन क्यों नहीं मारेगा। लेकिन यहीं पे गलती क्या होता है कि बैट्समैन यहाँ पे मोमेंटम लूज करता है और 15 रन यहाँ पे नहीं मारता है। इसी के लिए आप यहाँ पे नो पिक करके चलो, यस करोगे तो आपका यहाँ पे लॉस होगा। जितना नीचे मिले उसको यस करते चलो, जितना ऊपर जाए उसको यहाँ पे नोट करते चलना है आपको, ठीक है। और वहीं पे कभी भी रश नहीं करना है। सबसे पहले 1 आध ओवर स्टार्टिंग का देखना है कि कैसा जा रहा है, कैसा यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट कर रहा है। अगर मोमेंटम अच्छा शिफ्ट करेगा तभी खेलो, और अगर मोमेंटम शिफ्ट नहीं कर रहा है, मोमेंटम यहाँ पे लूज कर रहा है, तो यहाँ पे आके नो लेके चल सकते हैं। अगर बैट्समैन का फुटवर्क अच्छा है, बैट्समैन यहाँ पे मार रहा है, तो यहाँ पे यस करके आप इजिली चल सकते हो। और सबसे ज़्यादा सेफ एडवाइस जो कि मैं बताऊंगा कि इस चीज़ को तो यहाँ पे ध्यान में रख के चलना ही है। तो सबसे पहले रिमेंबर कर लो एक चीज़ की, T20 जो गेम है वो कभी भी आपका यहाँ पे अनसेट मतलब कभी भी आपका यहाँ पे नहीं चलता है, क्योंकि अगर एक भी विकेट यहाँ पे गिरता है तो गेम यहाँ पे पलटेगा। जो भी अगर गेम पलटा तो यहाँ पे पूरा आपका सेशन चेंज कर सकता है मात्र 1 विकेट। तो कभी भी यहाँ पे जो है प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, एक्सपेक्टेड नहीं जाता है। अगर 1 विकेट भी गिरता है तो आपका सेशन पूरा यहाँ पे चेंज हो सकता है मेरे भाई। तो बस इसी पॉइंट्स को फॉलो करना है सेशन में, और आगे वीडियो आएंगे। जाके सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करके शेयर करो, और जाके इस पर कॉन्टैक्ट करना है 95 250 95 300 पे, और जाके करना है चैनल को स्कैनर से जाके स्कैन। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाय।